पाल्पागंज मंदिर में पुष्पनंदी संघ के महाराज श्री शिवानंद जी, सागर जी और दूसरे महाराज आए हुए हैं और इनका बिहार यहाँ से नोएडा के लिए हो रहा है। सकरपुर से बिहार किया। एक घड़ी आधी घड़ी, आधा कितना हो गया? 12। आधी की बुनियाद और उसका पुनः आधा कर दो 6 मिनट। यदि 6 मिनट की संगति आपको मिल जाए तो कहते हैं कि कटे कोटि अपराध, करोड़ों अपराध क्षय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और फिर आपके तो यहाँ लगभग 10 मिनट होते हैं। आप लोग बिल्कुल निश्चित रहो। पटपड़गंज प्राचीन जैन मंदिर है और यहाँ पे भगवान पार्श्वनाथ की मनोरम प्रतिमा है और ऐसा सौभाग्य देखो कि समय शिखर जी जा रहे हैं और पार्श्वनाथ भगवान ही उनके भजनपुरा से चले पार्श्वनाथ भगवान, बीच में यमुना विहार पार्श्वनाथ भगवान, फिर नवीन शहर में पार्श्वनाथ भगवान, ज्योतिनगर में पार्श्वनाथ भगवान, फिर वहां से चले और पहुंचे हम लोग बिहारी प्रवीण भोलानाथ नगर में भी पार्श्वनाथ भगवान और अब यहाँ पर आ गए, यहाँ के भी दर्शन किए तो मानो आप लोग बहुत पुण्यात्मा हैं जहाँ इतने प्राचीन जिन देव का आराधना आप लोग कर रहे हैं। कहते हैं कि यदि प्राचीन जिन देव 100 साल पुराना हो और उसका कोई उपांग खंडित भी हो जाए तब भी वह प्रतिमा पूज्य है, उसको कहीं पर दोष नहीं माना जाता। और 535 वर्ष पुरानी और यदि कोई प्रतिमा 1000 साल से भी पुरानी हो तो ऐसी प्रतिमा का अंग भी खंडित हो जाए तब भी वह पूज्य रहती है। वज्रलेप के माध्यम से प्रतिमा करके उसे भी पूजा जा सकता है, इसमें कोई दोष नहीं। अतः आपके लगभग भगवान 535 वर्ष पुराने हैं, इनकी खूब मन से आराधना करो। जितने प्राचीन जिनमें होते हैं उतने ही देव रक्षित होते हैं, उतने ही देवों द्वारा मनोवांछित कार्यों की पूर्ति की जाती है, क्योंकि देवों में वह सामर्थ होता है कि वह प्रतापी भी होते हैं और अभिशापी भी होते हैं। उनके भगवान की आराधना करने से वे प्रसन्न होकर के अपने भक्तों के लिए, जो जिनेंद्र प्रभु के भक्त हैं उनके लिए सहयोगी भी बनते हैं। इसलिए इनका कभी अपमान मत करना और इनके कभी अपमान में कभी कोई कमी मत छोड़ो। जितना हो सके प्रतिदिन अभिषेक करो, पूजन करो, आप लोग विधान रचना करो और भगवान की तीनों की खूब महती भावना करो। पूरी समाज के लिए बहुत बहुत मंगल में शुभ आशीर्वाद सबका शुभ हो, मंगल कल्याण हो। क्योंकि आज का रात्रि विषय दिल्ली के बाहर सेक्टर 27 नोएडा में होना है, इसलिए अभी आगे की गति और बाकी है। आप सबके लिए पुनः बहुत आशीर्वाद। यहाँ पर शकरपुर की श्रावक श्रेष्ठी में उपस्थित है, यदि वे आगे चले तो ठीक और नहीं तो उनको भी आशीर्वाद और जो और अनुभव देखो, अपने जिनेंद्र प्रभु का आसन, अपने जिनेंद्र प्रभु का वैभव संपन्न होना चाहिए। एक वेदी में 3 भगवान है, दूसरी वेदी में 3 भगवान हैं, तो तीसरी वेदी में 1 भगवान क्यों? और वो भी 2 सिंहासन तो विराजमान है, वो भी खाली क्यों? खाली क्यों होना चाहिए? भरा आसन होना चाहिए। जो एक वेदी में भगवान है तो दूसरी वेदी में भी भगवान बराबर होने चाहिए और कभी भी एक वेदी में अकेले भगवान नहीं होते, कम से कम 3 भगवान तो विराजमान करना ही चाहिए। आप लोग भावना बनाइए, यदि आप लोगों का भाव करें तो आपके लिए 5 इंच के रत्नमय भगवान भी यहाँ पर आ सकते हैं। आप लोगों के मन की भावना होगी तो वे भगवान कल भी आ सकते हैं और भावना नहीं होगी तो जीवन भर भी आने में संभव नहीं होगा। इसलिए आप सब लोग अपनी सहमति से यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी, यहाँ के व्यवस्थापक इस बात का ध्यान रखें कि धर्म की प्रभावना हो, वृद्धि हो, उसमें कोई कमी ना हो।
यदि हम लोग शास्त्रों की ज्ञाता नहीं है तो कम से कम जिन शास्त्रों की ज्ञाता है या साधु संतों की प्रेरणा है उसको जरूर स्वीकार करें। अपना विवेक बात में लगाएं, पहले साधुओं की बात को सर माथे रख करके उसको स्वीकार कर लें। निश्चित समाज में धर्म प्रभावना और पुण्य की वृद्धि होगी। पुनः एक बार सबके लिए बहुत बहुत नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज।